नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द क्रीज पॉइंट। तो आज इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का ये पहला टेस्ट मैच था। ईडन गार्डन के मैदान में कोलकाता के ग्राउंड पे ये मैच खेला जा रहा था और मैच बिल्कुल इंडिया के कंट्रोल में रहा। जो भी सोच रहा था, जो भी बदलाव किया था हमारे कोच साहब ने, हमारे गौतम गंभीर ने, जो भी सोचा था वो बिल्कुल परफेक्ट हुआ। तो गौतम गंभीर का कहीं ना कहीं देखा जाए तो इतना दिन का जो एक्सपीरियंस है, जो भी करता है वो पागलपंती जो भी करता है वो काम आ रहा है। यानी कि उनको 156-57 रन पे रोक दिया था, पूरे के पूरे विकेट नुकसान हो गया था। और सबसे मेन पॉइंट ये है, बुमराह ने पंजा फिर से खोला, यानी कि सबसे जो हाईएस्ट था पंजा खोलने का, वो 11 बार बुमराह का लिस्ट में नाम ऊपर में 2-3 नंबर पे, 2 नंबर पे ऐसे शामिल हो चुका है। तो बुमराह का सबसे बड़ा हाथ है इसमें, जो कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका को इतना कम रन पे रोक के रखा। यानी कि 156-57 रन टेस्ट में आप सोच सकते हैं, पूरे दिन यानी कि 2 सेशन बल्लेबाजी करके उसके बाद से अगर इतना कम रन पे रोक दिया जाए, पूरे की पूरी 10 विकेट गिरा दिया जाए, तो पूरी की पूरी क्रेडिट बॉलर को दी जाती है। सबने अच्छा कंट्रीब्यूट किया है, सबने अच्छा कॉम्बिनेशन मिला के बॉलिंग किया था। और सबसे मेन रोल हमारे विकेट कीपर बल्लेबाज जो ऋषभ पंत है, उन्होंने अपना पीछे से बखूबी काम करता रहता है। कुछ ना कुछ अपने जो बॉलर होते, जो कैप्टन होते, उनको बिल्कुल माइंड फ्रेश रखता है। पिच पे कभी भी ऐसे वो पीछे की तरफ रहता है ना, तो ग्राउंड पे कभी ऐसे बोरिंग महसूस नहीं होने देता है। तो ये इनके अंदर काबिलियत है, ये ऋषभ पंत के अंदर काबिलियत है। तो भाई साहब बहुत मजा आता है देखने में। और अभी सबसे मेन पॉइंट ये है, एक और खबर आ रही जो कि अभी T20 मैच चल रहा था यूएई के साथ में, इंडिया का और यूएई के साथ में मैच चल रहा था। भाई लोग, इतना खतरनाक मैच है ये। आप देखोगे इसका स्कोर कार्ड उठा के, वैभव सूर्यवंशी यानी कि जो आईपीएल में उसका पदार्पण हुआ था, तो 106 रन बनाया था मात्र 35 बॉल में, वहां पे रिकॉर्ड तोड़ा था। और सेकंड ऐसे बल्लेबाज थे जो सबसे कम गेंदों में 35 बॉल में 106 रन की यानी कि 100 रन बनाया था, तो वो भी वहां पे रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन अभी भी फिर से ये ओपनिंग करने के लिए आए थे और ओपनिंग में इतना ताबड़तोड़ बल्लेबाजी किया, 15 छक्का। आप सोच सकते 15 छक्का लगा के, और चौका की तो गिनती नहीं है। भाई साहब ये बल्लेबाज मतलब आग उबलता है, ऐसा सिचुएशन यू क्रिएट कर देता है, मतलब बक्सा नहीं उसको, 200-250 के पार रन चला गया है। और 144 रन मात्र 32 बॉल में शतक बनाया उसने अपना। यानी कि पता नहीं क्या सोच के ग्राउंड पे जाता है, जब शतक बनाया था इसने, 32 बॉल में शतक बनाया था, जिसमें 10 चौके और 9 छक्के बना के ये खेल रहा था। आप सोच सकते इसका बाउंड्री जो था, बाउंड्रीज परसेंटेज जो था, यानी कि टोटल यानी कि देखा जाए तो पूरी बाउंड्रीज परसेंटेज से ही रन बना रहा था ये, इतना तगड़ी बल्लेबाजी कर रहा था। और टीम का स्कोर कहीं ना कहीं टोटल स्कोर इन्होंने बनाया था, वैभव सूर्यवंशी 144 रन, 44 या 43 बॉल में, ऐसे 44 बॉल में 144 रन बनाया था। तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी किया था, 32 बॉल में शतक बना दिया। तो और कितना रिकॉर्ड तोड़ेंगे आने वाले समय में, अगर इसको ऐसा पोटेंशियल मिलता है ना, तो ये पूरा टीम को खा जाएंगे अकेले, जैसे ट्रेविस हेड करता था ना ये हैदराबाद के साथ में। हैदराबाद के साथ में बल्लेबाजी करने के साथ आते थे वहां पे, उसके सामने कोई भी टीम होता था, अभिषेक शर्मा और ये दोनों मैच में ऐसा माहौल बना रहा था, मतलब किसी की भी हालत फाड़ के रख देता था। वही वैभव सूर्यवंशी अभी इस मैच में इतना ताबड़तोड़ बल्लेबाजी किया है। जितेश शर्मा हमारे कैप्टन साहब, ये भी बहुत बखूबी बैटिंग किया था। 27-28 बॉल में उन्होंने 72-80 रन पे बल्लेबाजी कर रहा था। दोनों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी किया, तब जाके रन, कहीं ना कहीं 2 ही बल्लेबाज रन बनाया है, ऐसा नहीं कि सब मिलकर रन बनाए हैं। एक ने 72 रन पे खेला था जब मैंने स्कोर कार्ड देखा था, और एक ने 144 रन बना के आउट हो चुका था। यानी कि एक ओवर में देखा जाए तो 4-4 छक्के मार रहे थे ये। 15 छक्का मारना एक मैच में मामूली बात नहीं है। 32 बॉल में 15 छक्का और यानी कि 12-13 चौका भी होगा। तो भाई साहब ये आग उबोल रहा है, मतलब ऐसा इस सिचुएशन में बल्लेबाजी कर रहा है। इसको और कंटिन्यू खेला जाए तो मतलब T20 का सबसे ताबड़तोड़ बल्लेबाज आ जाएगा ये। अभी T20 में ये हालत कर रखा है, जब इंडिया के लिए प्रॉपर डेब्यू करेंगे, मेन टीम में खेलेंगे, ये टीम में खेलेंगे, तब तो फिर हालत ही खराब होगा किसी भी टीम की, मैयत उखाड़ के रख देंगे वहां पे, ऐसा बल्लेबाज है ये। तो बात कर लेते हैं हमारे टेस्ट टीम में जो जितने भी इनका बल्लेबाज थे, टॉप ऑर्डर के, मिडिल ऑर्डर के जो भी बल्लेबाज थे, बल्लेबाजी सही से काम आया नहीं। रिकल्टन जो थे वो भी 32-33 रन बना के आउट हो गया था। हमारे मार्करम साहब जो आए थे ओपनिंग करने के लिए, जो पहले 4 नंबर पे बल्लेबाजी करते थे, बट इनके पास वैसा अनुभव उस हिसाब से रहा नहीं। हालांकि इन्होंने WTC मैच, फाइनल मैच जीत के आया था, तो इसी हिसाब से यही कॉम्बिनेशन के साथ में मैच जीत के आया था।
ठीक है, तो इसी हिसाब से बल्लेबाजी करता है और कहीं ना कहीं इंडिया के सामने कमर तोड़ बॉलिंग हुआ था और बैटिंग इसका कमर तोड़ ही हुआ था, समझो सबका घुटना टिका दिया था हमारे बॉलर साहब ने। तो पंजा खोल दिया था बुमराह साहब ने। उसके बाद से 2 विकेट कुलदीप यादव लिया था, 1 विकेट आपका 2 विकेट मोहम्मद सिराज भी लिया था और सही सब मिलके कंट्रीब्यूट किया था बॉलिंग में, तब जाके 155-56 रन पे इसका स्कोर खड़ा कर दिया था। उसके बाद से हमारे इंडियन टीम आते बैटिंग करने के लिए। शुरुआत में कहीं ना कहीं 3-4 ओवर तक रन नहीं बनता है, जसवाल थोड़ा सा स्ट्रगल करते आते हैं, यानी कि 12 बॉल में उसका खाता भी नहीं खुला था, 13-14 बॉल में ऐसे खाता खुलता है, यानी कि टोटल 12 रन बना के 28 बॉल में ऐसे कुछ रन बना बॉल में 3 चौका बना के आउट हो जाता है। यानी कि यार ऐसा लगता है कि अगर ये बल्लेबाज टेस्ट में नहीं चलता है ना तो समझो मतलब मजा नहीं आता टेस्ट देखने में, ऐसा सिचुएशन आ जाता है। चाहे बल्लेबाज कितना भी कर ले, 1-2 ही बल्लेबाज है जो मुझे ऐसा लगता है कि ग्राउंड पे अगर चलता है, एक ऋषभ पंत और एक जायसवाल अगर ग्राउंड पे चलता है ना तो मजा आ जाता है। अदरवाइज कोई भी बल्लेबाज रन भी बना दे ना, 100 रन बना दे, 200 रन बना दे, उतना वैव नहीं आता है कि चलो मजा आता है मैच देखने में, मजा आता है, वो वैव नहीं आता है इस हिसाब से। तो जल्दी आउट हो जाते हैं, 1 विकेट जल्दी आउट हो जाते हैं। और सबसे मेन पॉइंट ये था कि हमारे गौतम गंभीर साहब ने जो थे डिसाइड किया था कि 3 नंबर पे वाशिंगटन सुंदर को खिलवाएंगे, वही सेम चीज हुआ, 3 नंबर पे उसको लाया खेलने के लिए और अभी ठीक ठाक बल्लेबाजी कर रहा है, ज्यादा रन भी नहीं बनाया है, 6-7-8 रन बनाया था उसने। और तब तक लाइट भी थोड़ा, अभी मौसम ठंडी के मौसम है तो जल्दी शाम ढल जाता है, तो उस हिसाब से लाइटिंग भी वहां पे थोड़ा सा अंधेरा होने लगा था। तो जो बैटिंग था वो 4 बजे 4:30 बजे के आसपास, 4 बजे से 4-4:30 बजे से पहले पहले मैच खत्म कर दिया था। यानी कि पहला दिन खत्म होते होते हमारे इंडियन टीम ने यानी कि 38 या ऐसे 27 रन बना के 1 विकेट के नुकसान पे जब कल आएंगे बैटिंग करने के लिए तो देखते हैं किस हिसाब से तुरंत आउट हो जाते हैं या फिर और बल्लेबाजी करते हैं। क्योंकि मेन रोल ये है, देखने वाली चीज ये है कि वाशिंगटन सुंदर कहां तक कितना कॉन्फिडेंट के साथ बल्लेबाजी कर सकते हैं। हालांकि टेस्ट में इनका सबसे बेस्ट रन है, 101 रन है। ऐसे नहीं कि 8 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं या 7 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं तो रन नहीं बनाते हैं, रन भी बनाते हैं, विकेट भी लेते हैं। पहले T20 में ये ओपनिंग करता था केरला के साथ में, यहाँ पे कर्नाटक के साथ में जो बल्लेबाजी करते थे वहां पे, तो ओपनिंग करने के लिए आते थे। तो इनके अंदर काबिलियत तो है, बैटिंग करने का सारी चीजें क्षमता है, रन भी बना के देंगे आपको, देखना आप। लेकिन यही चीज है कि कितना देर तक चलता है, कितना कॉन्फिडेंट इनके अंदर आता है, वही मेन पॉइंट, जो रोल इनको नया रोल निभाने के लिए दिया है ना, वो देखने वाली बात है। तो अब कोच गौतम गंभीर के ऊपर ये सवाल है कि अगर ये भी फेल हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे, फिर वही उसको लाएंगे, फिर एक को बाहर बैठना पड़ेगा, या तो कुलदीप यादव को बाहर या तो कुलदीप यादव को बाहर बैठाना पड़ेगा या फिर अक्षर पटेल को बाहर बैठाना पड़ेगा। क्योंकि साई सुदर्शन आएंगे तो भाई किस वाशिंगटन सुंदर को आप प्रॉपर खिलवाएंगे, क्योंकि वो विकेट भी लेता है, बॉलिंग करके भी देता है। तो मेन रोल इनका यही था कि 3 नंबर पे इनको अभी देख रहा है कि प्रॉपर बल्लेबाजी कर पाता नहीं कर पाता, यही चीज है। तो आज का जो भी खेल था मतलब ठीक ठाक था, बहुत कंट्रोल में था, सबने मिलजुल के विकेट लिया था और पंजा खोला है हमारे जसप्रीत बुमराह ने। और बहुत अच्छी चीज है कि बुमराह का इंडिया में सबसे बेस्ट प्रदर्शन होता है, बाहर में भी जाता है तो बढ़िया प्रदर्शन करता है, ये चीज है। तो 5 विकेट लेके 5वां विकेट लेने वाले ऐसे 11वें बॉलिंग बॉलर हो चुका है, यानी कि 11 बार इन्होंने 5 विकेट ले चुके हैं। तो सबसे बड़ी चीज उनके लिए यही है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।